तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। पंडित बसंत कुमार गंगा स्नान करते समय पूर्णा के लिए लाने वाले फूल काल बन गए। पूर्णा का प्रेम सिधार गया है। अब सुनते हैं प्रेमा रेडियो नाट्य वाचन की 15वीं कड़ी। बिल्लू ने पंडित जी की चीजें ली, रोती पीटती घर की तरफ चली। जैसे जैसे वो मकान के निकट आती, उसके कदम पीछे की ओर हटते जाते। हे नारायण, पूर्ण को ये समाचार कैसे सुनाऊंगी? वो बेचारी तो 16 सिंगार के पति की राह देख रही है। ये खबर सुनकर उसकी क्या हालत होगी? हाय, इस धक्के से उसकी तो छाती फट जाएगी। इन विचारों में डूबी हुई बिल्लू ने रोते हुए घर में कदम रखा। तमाम चीजें जमीन पर पटक दी और छाती पर दो हाथ तड़मार हाय हाय करने लगी। बेचारी पूर्णा इस वक्त आईना देख रही थी। वो इस समय ऐसी मगन थी और उसका दिल उमंगों और अरमानों से ऐसा भरा हुआ था कि पहले उसको बिल्लो के रोने पीटने का कारण समझ में ही नहीं आया। वो हक पकाकर तकने लगी कि अचानक सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। दिल पर एक बिजली कौंध गई, कलेजा सन्न सा हो गया। उसको मालूम हो गया मेरा सुहाग उठ गया। जिसने मेरी बाह पकड़ी थी, उससे सदा के लिए बिछुड़ गई। उसके मुंह से केवल इतना निकला, हाय नारायण, और वो पछाड़ खाकर थम से जमीन पर गिर पड़ी। बिल्लू ने उसको संभाला और पंखा चलने लगी। थोड़ी ही देर में पास पड़ोस की सैकड़ों औरतें जमा हो गई। बाहर भी बहुत से लोग आ गए। राय हुई कि जाल टलवाया जाए। बाबू कमला प्रसाद भी आए थे। उन्होंने पुलिस को खबर की। प्रेमा को जो ही इस आपत्ति की खबर मिली, उसके पैर तले से मिट्टी निकल गई। चटपट चादर ओढ़कर घबराई हुई कोठे से उतरी और गिरती पड़ती पूर्णा के घर की तरफ चली। माँ ने बहुत रोका, मगर कौन सुनता है। जिस वक्त वो वहां पहुंची, चारों ओर रोना धोना हो रहा था। घर में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू की धारा न बह रही हो। अभागिनी पूर्णा का विलाप सुन सुनकर लोगों के कलेजे मुंह को आए जाते थे। हाय, पूर्णा पर जो पहाड़ टूट पड़ा, वो 7वें बैरी पर भी न टूटे। अभी 1 घंटा पहले वो अपने को संसार की सबसे भाग्यवान औरतों में से समझ रही थी, मगर देखते ही देखते क्या का क्या हो गया। अब उसका सा अभागा कौन होगा? बेचारी समझाने बुझाने से जरा चुप हो जाती, मगर ज्यों ही पति की किसी बात की सुधि आती, त्यों ही फिर दिल उमड़ पड़ता। नैनों से नीर की झड़ी लग जाती, चित्त व्याकुल हो जाता और रोम रोम से पसीना बहने लगता। हाय, क्या 1-2 बात याद करने को थी? उसने 2 वर्ष तक अपने पिया के प्रेम का आनंद जिया था। उसकी एक एक बात, उसका हंसना, उसका प्यार भरी दृष्टि से देखना रह रह कर याद आता था। आज चलते चलते कहा था, प्यारी पूर्णा, जी चाहता है तुझे आंखों में बिठा लूं। अफसोस, अब कौन प्यार करेगा? किसकी पुतलियों पर बैठूंगी? कौन कलेजे में बैठाएगा? उस रेशमी धोती और तौलिए पर अचानक दृष्टि पड़ी तो फिर जोर से चीख उठी और दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। यकायक प्रेमा को देखा तो वो झपट कर उठी और उसके गले से लिपट कर ऐसी ही फूट फूट कर रोई कि भीतर तो भीतर, बाहर मुंशी बद्री प्रसाद, बाबू कमला प्रसाद और दूसरे लोग आंखों में रुमाल लिए बेअख्तियार रो रहे थे। बेचारी प्रेमा के लिए महीनों से खाना पीना दुर्लभ हो रहा था।
बिरहानल में जलते जलते वो ऐसी दुर्बल हो गई थी कि उसके मुंह से रोने की आवाज तक नहीं निकलती थी। हिचकियां बंधी हुई थी और आंखों से मोती के दाने टपक रहे थे। पहले वो समझती थी कि सारे संसार में मैं ही एक अभागनी हूं, मगर उस समय वो अपना दुख भूल गई और बड़ी मुश्किल से दिल को थाम कर बोली, मेरी प्यारी सखी, ये क्या गजब हो गया। मेरी प्यारी प्यारी सखी ने इसके जवाब में अपना माथा ठोका और आसमान की ओर देखा, मगर मुंह से कुछ न बोल सकी। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।